चलो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना, एक समांतर और एक श्रेणी से। एक समांतर और एक श्रेणी से, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। समांतर है और एक क्या है? श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या? कोई भी चीज लगातार में रहेगा वो श्रेणी बन जाएगा। कोई भी चीज लगातार में एक के बाद आते रहेगा वो क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक आदमी यहाँ पे है, उसके पीछे, फिर उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, क्या बन गया? श्रेणी बन गई। क्या बन गया? श्रेणी बन गया। तो श्रेणी क्या होता है? लगातार कोई भी संख्या आते रहेगा, क्या होगा? लगातार में कोई भी संख्या वो क्या बन जाएगा? श्रेणी। और समांतर का मतलब क्या? समानांतर। समांतर का मतलब समानांतर। यहाँ पर हम श्रेणी मतलब संख्या का पढ़ रहे हैं। किसका? संख्या का। मान लो ये दो लाइन है, दो लाइन का बात हटा, 4 है, 8 है, 12 है। यहाँ पर 3 संख्या है। कितना संख्या है? 3 संख्या है। तीनों संख्या में कितना कितना का अंतर है? 4 4 का। क्या है? 4 4 का। तो क्या है ये? समान अंतर है। क्या है? समांतर का मतलब क्या है? किसी भी संख्या में, किसी भी 2 या 3 संख्या का अगर समान अंतर है तो क्या हो गया? समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर। लाइन में भी देखा जाए तो ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच क्या है? यहाँ पर जितना गैपिंग है, यहाँ पर जितना लंबाई है उतना भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोनों लाइन के बीच में क्या है? समान अंतर। दोनों लाइन के बीच क्या है? समान अंतर। इसलिए दोनों लाइन क्या कहलाता है? समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर। तो श्रेणी मतलब क्या? लगातार में कोई संख्या आते रहेगा वो क्या बन जाएगा? श्रेणी। और वो समांतर है या नहीं है इसकी जांच के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी 2 3 या संख्या ले लेना है, कोई भी 2 संख्या लेना है, देखना है कि उन सभी संख्याओं के बीच में कितना का अंतर आ रहा है। जैसे 4 और 8 के बीच में कितना का अंतर? 4 का अंतर। 8 और 12 के बीच में 4 का अंतर। दोनों में क्या अंतर? समान है। दोनों का अंतर क्या है? समान। ये क्या हो गया? समांतर। क्या है? और ये एक श्रेणी बन रहा है। 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12, 12 के बाद कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ये क्या बन गया? एक श्रेणी बन रहा है। क्या बन रहा है? श्रेणी। समांतर। चलो एक संख्या बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे वो संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संख्या के बारे में। एक संख्या बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक के बाद आते जा रहा है, लगातार में संख्या आते जा रहा है। ये एक श्रेणी बन गया। क्या बन गया? श्रेणी। अब ये श्रेणी समांतर है या नहीं है इसका जांच होता है। ठीक है, अगर ये श्रेणी समांतर, इन श्रेणी में अगर ये श्रेणी समांतर है तो ये कहलाएगा समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो संख्या समांतर नहीं है तो समांतर श्रेणी न होगा। तो समांतर पद चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सभी इसमें जो पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा पद, ये सभी पद है। क्या है? पद है। इन सभी पद को समांतर श्रेणी में लिखा जाता है। पहला पद को ए, पहला पद को ए, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। छठा पद को A6, सातवां पद को A7। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते मान लो कि 20 पद तक गया है, तो 20वां पद भी कोई होगा, तो मतलब A20। तो मान लो यहाँ पे कोई पद है, कहाँ तक गया? nवां पद तक गया। कहाँ तक? nवां पद मतलब किसी पद 20वां पद तक गया है, कहीं यहाँ 25वां पद, 50वां पद तक, कहीं तक भी गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? nवां पद। क्या चीज? nवां पद। nवां पद को लिखेंगे an। मतलब nवां पद मतलब क्या? अगर n की जगह पे 20 आता है तो क्या होगा? A20। क्या हो जाएगा? A20। यानी कि क्या हो गया? nवां पद जिसको an से दिखाते हैं। ठीक है, ये श्रेणी समांतर है या नहीं है इसकी जांच के लिए क्या करना पड़ता है? अगला पद में से पीछे वाला पद को घटा दिया जाता है। आगे पद वाला में से पीछे वाले पद को घटा दो, पता चल जाएगा अंतर कितना है। तो देखो अगला पद में से ये पिछला पद घटाएंगे, कितना होगा दोनों का अंतर? 2। इन अगला पद में से इसको घटाएंगे तो 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2। सभी का अंतर कितना आ रहा है? 2। यानी सभी का अंतर क्या है? समान। इसका मतलब ये श्रेणी जो है ये क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर। अगर समान अंतर नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी कहते किसको है? श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का अंतर यदि समान हो। ये कोई श्रेणी है, ये कोई श्रेणी है, किसी भी श्रेणी का किन्हीं 2 पद, ये पहला, दूसरा, तीसरा पद जितना भी पद रहे, किसी भी 2 पद का अंतर अगर समान है, किसी भी 2 पद का अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है,
किन्हीं भी श्रेणी का, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, श्रेणी। क्या पढ़ने वाले हैं, श्रेणी। और वो भी किस प्रकार के श्रेणी पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो इसका परिभाषा, समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी भी श्रेणी का दो पदों, किन्हीं दो पदों का अंतर, किसी भी श्रेणी का किन्हीं दो पदों का अंतर यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगा। कोई दिक्कत है इतना तक समझने के लिए? चलो यहाँ पे एक श्रेणी बना लिए हैं, ठीक है। 2, 5, 8, 11, 14, 17 डैश डैश ये कहाँ तक गया है, मान लो किसी पद तक गया तो उसको मान लिया एनवा पद तक गया है। किस पद तक गया है, एनवा पद। एपी में जो संख्या बनता है, जो श्रेणी बनता है, तो श्रेणी का जो पहला पद है इसको ए से सूचित किया जाता है। किससे, ए से या फिर T1 से, ए से या फिर T1 से। या तुम ए से डिक्लेयर करो पहला पद को या फिर T1 से, दूसरा पद को या तो A2 से करो या फिर T2 से, तीसरा पद को A3 या फिर T3, चौथा पद को A4 या फिर T4। याद रखना है कि स्मॉल टी, कैपिटल टी नहीं, ठीक है। पांचवा पद को A5 या फिर T5, छठा पद को A6 या फिर T6। उसी प्रकार एनवा पद जो है, एनवा पद को AN या फिर TN। कोई दिक्कत है? एनवा पद यानी कि अंतिम पद होता है। 20वां पद तक गया, मान लो कि 20 पद तक गया। किस पद तक गया है, 20 पद तक। तो ये जो अंतिम वाला पद 20वां पद है ना, ये क्या कहलाएगा, अंतिम पद। जहाँ पे जाके श्रेणी खत्म हो गया वो क्या कहलाएगा, अंतिम पद। शुरू वाला पद को किससे सूचित करेंगे, ए से या फिर T1 से, ए से या फिर T1 से। ये हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद और अंतिम पद जो भी हो, एनवा पद यानी कि अंतिम पद। कोई दिक्कत है? यहाँ से चलो एक चीज अंतर निकालना है कि अंतर समान है इस श्रेणी का कि नहीं। इस श्रेणी का अंतर समान है या फिर नहीं। अगर ये श्रेणी का अंतर समान होगा तो ये श्रेणी कौन सा श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी। अगर श्रेणी का अंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देना। जस्ट यानी कि अगर A2 है तो A2 में से A घटेगा। अगर A4 है, A4 में से घटाना है तो ऐसा नहीं कि A4 में से A घटाना है, जस्ट इसके पीछे वाला A4 में से A3 घटाना है। चेक कर लेते हैं, A2 माइनस का A1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो A2 मेरा कितना है 5 और A1 2, घट के कितना हुआ है 3। अब A3 में से क्या घटाना है, A2। तो क्या होगा, A3 कितना 8 और A2 5, कितना हुआ 3। ओनली फॉर 2 को निकालना, कितना निकालना है 2। अगर A4 माइनस A3 करते हैं, A4 कितना 11 माइनस A3 8, कितना हुआ 3। अंतर क्या है, समान है। अंतर क्या है, समान। अगर किसी भी श्रेणी का अंतर समान है, अंतर समान है, ये जो अंतर समान है इसको बोलते हैं समांतर, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको, सार्व अंतर, जिसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। कॉमन डिफरेंस, क्या चीज, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को जो माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सार्व अंतर। क्या निकलेगा, सार्व अंतर। अगर सार्व अंतर समान है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या कहलाएगा। अगर सार्व अंतर समान नहीं है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। ये क्या होता है, सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर कैसे निकलेगा, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना। वो सार्व अंतर या तो प्लस में निकल सकता है या फिर माइनस में निकल सकता है, या भी जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सार्व अंतर देखना है कि किन्हीं भी दो पद का, किन्हीं भी दो पद का अगर सार्व अंतर समान है, किन्हीं भी दो पद का सार्व अंतर समान है तो वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी।
यहाँ पर A2 में से A1 घटा दिए तो पहला अंतर 3। फिर यहाँ पे क्या किए A3 में से A2 को घटा दिए तो फिर भी अंतर कितना हुआ 3। A4 में से A3 को घटा दिया अंतर कितना हुआ 3। यानी कि ये जो अंतर है ये अंतर क्या है समान। अंतर क्या है समान है। तो समान अंतर क्या कहेगा सार्व अंतर, जिसे इंग्लिश में संकेत में क्या चीज लिखते हैं डी से सूचित किया जाता है। संकेत को डी से, जिसे क्या चीज अब क्या होगा चलो यहाँ पे देखो पहला पद क्या है 2 और सार्वंतर क्या है 3। सार्वंतर कितना है 3। चलो यहाँ पे समांतर श्रेणी का निर्माण। समांतर श्रेणी का निर्माण, कोई भी श्रेणी का अगर हम निर्माण करेंगे समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे तो मुख्य रूप से हमको चाहिए ए और डी, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर। क्या चीज चाहिए प्रथम पद और सार्वंतर। अगर समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, अगर दे दिया जाएगा सवाल में कि किसी ए यानी प्रथम पद इतना है और सार्वंतर इतना है तो समांतर श्रेणी का निर्माण करें। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए दो चीज का होना जरूरी है। कौन कौन? एक तो पहला पद और दूसरा सार्वंतर यानी कि तो यहाँ पर ए हमको पता है इस श्रेणी में, इस श्रेणी में क्या है ए पता है, ए कितना है 2 और डी भी पता है, डी कितना है 3 हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ए और डी है, ये पहला पद है। दूसरा पद क्या है A2, दूसरा पद क्या है A2 यहाँ पर 5 है, हमको इन दोनों से 5 निकालना है, इन दोनों से 5 निकालना, क्योंकि सवाल में तुमको प्रथम पद और सार्वंतर ही दिया रहेगा और बोलेगा कि इससे समांतर श्रेणी बनाए या फिर अगला 5 को पद लिखें। ठीक है, तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमको चाहिए ए और डी चाहिए। क्या चाहिए ए और डी। तो अगर हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या है यहाँ पर 5 है, समझाने के लिए क्योंकि श्रेणी बना हुआ है इसमें चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। अगर A2 निकालना है तो प्रथम पद में क्या करना है डी को जोड़ देना, प्रथम पद में डी को जोड़ देना। मतलब क्या प्रथम पद ए और उसमें जोड़ना है डी। तो ए मेरा कितना 2 है, ए कितना है 2 और प्लस में डी कितना है 3 5, यानी दूसरा पद क्या है 5 है, दूसरा पद क्या है 5। अगर तीसरा पद निकालना है A3 मेरा 8 है, 8 आएगा कैसे? तो देखो प्रथम पद में पहला पद दूसरा पद निकालने के लिए एगो डी जोड़े थे, तो दूसरा पद में एगो तो डी जोड़े किए थे, दूसरा पद में ये हो गया। तीसरा पद निकाले तो एगो और डी जोड़ेंगे, कितना डी एक और डी, कितना हो गया ए प्लस में एगो डी 2 डी, कितना डी 2 डी। ए के स्थान पर 2 है, प्लस में 2 गुना में डी कितना है 3, कितना हो गया 2 + 6 कितना 8। तीसरा पद क्या है 8, तीसरा पद क्या है 8। सीधा समझने के लिए यहाँ पे देखो दूसरा पद निकाले थे क्या को डी जोड़े, तीसरा पद निकाले थे क्या को डी जोड़े 2। उसी प्रकार अगर चौथा पद निकालेंगे तो क्या को डी जोड़ेंगे 3, पांचवा पद निकालेंगे तो क्या को डी जोड़ेंगे 4, छठा पद निकालेंगे तो 5 को। यहाँ से क्लियर है अगर 10वां पद निकालना है, जिस भी पद को निकालना है प्रथम पद में उससे एक कम डी को जोड़ देना है। अगर 20वां पद निकालना है तो 20वां पद निकालने के लिए प्रथम पद यानी कि ए में 20 से एक कम डी जोड़ देना, कितना 19 डी। अगर यहाँ पे 40वां पद निकालना है, कितना पद 40वां पद, मतलब ये 40 निकालना है तो 40वां पद निकाल रहे हैं। 40वां पद निकालने के लिए ए में 40 से एक कम डी जोड़ना, मतलब 49 डी जोड़ देंगे तो क्या होगा 40वां पद निकल जाएगा। 49 है 39 कितना होगा 39 को डी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा वो 40वां पद निकल। ठीक है, तो प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी से, nवां पद को ए एन से, एन से नहीं ए एन से, किससे ए एन से या फिर टी एन से, ए एन से या फिर टी एन से उसको सूचित किया जाता है। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। सार्वंतर क्या होता है किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर होता है। याद रहेगा यहाँ पे किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर ही है ना, A2 दूसरा पद A1 पहला पद, इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है 3, यही क्या है सार्वंतर। यही क्या है सार्वंतर। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं डी से, प्रथम पद को ए से, पांचवा पद को पांचवा पद A5, 10वां पद को A10, 10वां पद को A10। अगर मान लो कि 15वां पद निकालना है, क्या करना है 15वां पद निकालना है
तो 15वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में क्या गोटी जोड़ना पड़ेगा, 14 गोटी। यानी कि जिस भी पद को निकालना है उस पद में, अरे जिस भी पद को निकालना है, पद निकालने के लिए ए में पद से एक कम डी जोड़ देंगे। पद से एक कम डी, 15वां पद निकालना है तो ए में 15 से एक कम 14 गोटी जोड़ देंगे तो 15वां पद निकल जाएगा। तो दिक्कत है यहाँ पर। अगर नम्मा पद निकालना है A9, नम्मा पद निकालना है तो कितना डी जोड़ना पड़ेगा ए में, A8 डी। ये क्या निकल गया, नम्मा पद। क्या निकल गया, नम्मा पद। ये होता है। उसके बाद देखते हैं अंतिम पद, अनवा पद। क्या चीज, अंतिम पद, अनवा पद लेते हैं। अनवा पद, अनवा पद में क्या होता है, ए में एन से एक कम, एनवा मतलब एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। मान लो एन की जगह 20वां पद हो गया, तो 20 पद तक जाके क्या हो गया, ये श्रेणी खत्म हो गया। तो 20वां पद जो हो क्या है, एनवा पद। क्या है, एनवा पद। यानी कि एन के स्थान पे क्या आ गया, 20। इसमें अगर जोड़ना है तो ए में 20 से एक कम 19 जोड़ना है। एन के जगह पे क्या है, 20। एन में से क्या करना है, एक घटा देना है। एन में से एक, सिंपल समझने के लिए अगर 20वां पद ज्ञात करना है तो ए प्लस 19 डी। होगा मतलब क्या, a प्लस 20 में से एक घटा देंगे, इसमें जितना होता है उतना डी जोड़ेंगे। एन की जगह पे क्या है, 20। एन की जगह पे क्या है, 20। 20 में से एक घटा मतलब क्या, एन में से एक घटा है, उसमें डी जोड़ेंगे। एनवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एनवा पद, एनवा पद में क्या लिखते हैं, ए एन या फिर टी एन। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि प्रथम पद में एन से एक कम डी, एन से एक कम डी। क्या होता है तुम लोगों में, पेट दर्द कर रहा है कि बड़ा आई से मार रहा है, मोड़ जाएगा। छोड़ देना, छोड़ देना। संकेत ना, प्रथम पद किससे सूचित करते हैं, ए से। द्वितीय पद किससे, A2। इसी प्रकार चलते जाएगा। तृतीय पद को A3, चौथा पद को A4, पांचवा पद A5। सारवंतर, क्या चीज, सारवंतर को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। किसे, स्मॉल डी से। पद या पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से, पदों की संख्या को n से। उसके बाद होता है अंतिम पद, अंतिम पद, इसको बोलते हैं an। क्या चीज, an। एक होता है पदों का योगफल, पदों का योग, इसको सूचित करते हैं एसेंस। किससे, एसेंस। ये बेसिक चीज है। ये क्या है, बेसिक चीज। सार्वंतर क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 या फिर A3 माइनस का A2। यानी कि आगे वाले पद में पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे, क्या निकलेगा, सार्वंतर। क्या निकलेगा, सार्वंतर। उसके बाद अंतिम पद an, इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये चीज लिखो। एक और सूत्र, पदों का योग क्या होता है, Sn। इसका सूत्र होता है n बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बटा 2 इंटू a प्लस एल, ए प्लस एल मतलब अंतिम पद। चलो इसका सवाल किस किस प्रकार से पूछेगा वो देखो। उतना टाइप तो बताएंगे नहीं, कुछ ना। जैसे मान लो AP है, इसे डैश डैश दे दिया, सीधा समझने की,
समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है। समांतर श्रेणी दो प्रकार का होता है, एक होता परिमित समांतर श्रेणी, एक होता अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी दो प्रकार, समांतर श्रेणी दो प्रकार का, समांतर श्रेणी दो प्रकार का, एक होता परिमित समांतर श्रेणी, एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। श्रेणी दो प्रकार का, समांतर श्रेणी दो प्रकार का, समांतर श्रेणी दो प्रकार का, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी मतलब क्या, कोई भी श्रेणी होगा उसका एक अंतिम पद होगा। क्या होगा? अंतिम पद। जिस भी श्रेणी का एक अंतिम पद है वो हो गया परिमित समांतर श्रेणी, और जिसका अंतिम पद नहीं है वो हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी। सीधा समझने के लिए 2 4 6 8 10 खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अंतिम पद यहाँ पे क्या है 10, शुरू वाला पद क्या है 4, यहाँ पे 10 के बाद कोई पद नहीं, 10 के बाद कोई पद नहीं है, यानी कि यहाँ पे जाके क्या हो गया, इसका पद खत्म हो गया। पद क्या हो गया? खत्म। सीधा समझने के लिए कि परिमित समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, वैसा समांतर श्रेणी जिसका एक अंतिम पद हो, जिसका एक अंतिम पद हो, क्या हो जाएगा परिमित समांतर श्रेणी। और अपरिमित समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं हो, जिसका अंतिम पद नहीं हो, 4 8 12 16 20 ऐसे से चलता है। इसका मतलब क्या, आगे और पद है, आगे और भी पद है, इसका अंतिम पद पता नहीं चल रहा है कि क्या पद तक गया है, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर है कि क्या 3 2 5वां पद तक, 5 पद के बाद छठा पद इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है 3 2 5, 5 पद के बाद यहाँ पे छठा पद 7वां पद कुछ भी पद हो सकता है, लिमिट नहीं है कि अंतिम पद क्या है। ठीक है, अंतिम पद क्या है, सीधा क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी क्या होगा, वैसा समांतर श्रेणी जिसका एक अंतिम पद हो, परिमित समांतर श्रेणी। और परिमित समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद नहीं, इसमें अंतिम पद है 20वां पद के बाद 20 जो है ये 5वां पद के बाद यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है, मतलब क्या आगे और भी पद है, आगे और भी पद है, और क्या पद तक गया वो पता नहीं है, क्या पद तक गया वो पता नहीं है। अगर ऐसे दे दिया जाए 4 6 8 डैश 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 20, ठीक है 4 6 8 20 तक गया है, इसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब क्या ये अंतिम पद है, यहाँ पे अंतिम पद दे दिया है, बीच वाला पद इसमें से नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। ये भी क्या है, ये इधर नहीं इधर निकलेगा, 2 4 6 20, ठीक है, इसका क्या अंतिम पद है, यहाँ पे बीच में से कुछ पद को गायब कर दिया, वो निकालना पड़ेगा। इसका भी क्या एक अंतिम पद है। ये क्या कौन सा समांतर श्रेणी निकाला है, परिमित समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार का, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में एक अंतिम पद होता है और अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। सीधा समझने के लिए कोई दिक्कत है? चलो अब आगे चलते, दिखेगा क्या, समझ में आ गया है? अब देखो ऐसे दिया रहेगा, ये कौन सा समांतर श्रेणी है, अपरिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका अंतिम पद नहीं है। ये ऐसा समांतर श्रेणी दे देगा, समांतर श्रेणी दे देगा, पूछेगा इसका पहला पद और सार्वंतर लिखे, पहला पद और सार्वंतर लिखे। तो पहला पद तो डिक्लेयर दिया ही है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को माइनस करना पड़ता है, तो सार्वंतर निकल जाता है। यहाँ पर सिर्फ हमको लिखना क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद कितना, प्रथम पद किसे सूचित करते हैं, ए से, कितना है 4। सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर को किसे सूचित करते हैं, जी से। सार्वंतर क्या होता है, A2 माइनस का A1, A2 मेरा कितना 9, A1 कितना 4, कितना हो गया 5। तो दो चीज निकालने के लिए बोला, एक पहला पद और एक सार्वंतर। तो पहला पद तो श्रेणी में दिया ही था, ओनली फॉर हमको निकालना क्या पड़ा, सार्वंतर। सार्वंतर निकालने कैसे, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दें,
आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देंगे, सार्वंतर कितना निकल गया 5। यही 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी कुछ इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसा होगा कि आगे घटते भी जाएगा। ठीक है, जैसे 16 से स्टार्ट हुआ, जैसे 16 कहाँ से स्टार्ट हुआ 16 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 12, फिर हो गया 8, फिर हो गया 4, फिर हो गया 0। सही है, आगे बढ़ते जाएगा आगे। हाँ ठीक है, आगे ये बढ़ते जाए। चलो यही तक रहना हो गया। ये भी अपरिमित समांतर श्रेणी है। इसका भी पहला पद क्या हो गया 16, प्रथम पद ये कितना हो गया 16। सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है सार्वंतर, यानी कि डी क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है 12 है, ये प्रथम पद ये है, ये A2 है, ये A3 A4 16 12 माइनस का 16 करके क्या होगा माइनस का 4। सार्वंतर कितना निकल गया -4। इस प्रकार से सवाल पूछेगा। दूसरा क्या होगा, दे देगा A बराबर 5 है, D बराबर 2 है, A कितना है A 5 मतलब क्या प्रथम पद 5 और D यानी कि सार्वंतर कितना है 2। तो इससे अगला 10 गो पद या 5 गो पद लिखे। ठीक है, अब पहला पद तो दिया हुआ है, 5 पद और लिखने के लिए बोलेगा, मतलब AP का निर्माण करना पड़ेगा। किस चीज का AP का, मतलब समांतर श्रेणी निर्माण करना पड़ेगा। तो A मेरा है, D है, इससे हमको क्या करना पड़ेगा दूसरा पद निकालना पड़ेगा, तीसरा पद निकालना पड़ेगा, चौथा पद निकालना पड़ेगा, पांचवा पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से, इसीलिए A2 निकालने के लिए अगर दूसरा पद, A2 मतलब क्या दूसरा पद, अगर दूसरा पद निकालना है तो A में कितना D जोड़ना पड़ेगा A को D, क्या हो जाएगा A प्लस का D। A मेरा कितना है 5 और D है 2, कितना हो गया 7, मतलब दूसरा पद कितना हो गया 7। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या गोटी जोड़ना पड़ेगा 2 गोटी, तो क्या होगा A प्लस का 2D, तो मतलब A 5 प्लस में 2 गुना में D 2, कितना हो गया 5 प्लस का 4 बराबर 9। चौथा पद निकालना है, कितना इसलिए क्यों दे रहे हैं, चौथा पद निकालना है तो क्या गोटी जोड़ना पड़ेगा 3D, क्या हो जाएगा A 5 3 गुना D कितना है 2, 5 प्लस का 3 दूनी 6 कितना हो गया 11। पांचवा पद निकालना है A प्लस का 4D, क्या हो जाएगा A 5 है प्लस में 4 गुना में D है 2, कितना हो गया 5 प्लस 4 दूनी 8 5 13, यानी कितना पद निकला 4 गो पद हम आगे निकाले, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसीलिए समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी लिखना था। पहला पद क्या है 5, दूसरा पद 7, तीसरा पद 9, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाए। ये मेरा यहाँ पे एक श्रेणी का निर्माण हो गया है। ठीक है, इस प्रकार सवाल